हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मंडल। उत्तर प्रदेश में हमारे कितने मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारे जो मंडलों की संख्या है वो 18 है। कितनी है? 18। उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं, जो 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है, उसमें से जो डिस्ट्रिक्टों की संख्या है वो मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 6 है। जिसमें से मैंने अलग अलग कैटेगराइज्ड किया है 18 मंडलों को, जिसमें से जैसे कि आपका पहले मैंने 5 मंडल है जिसमें डिस्ट्रिक्टों की संख्या 3 है। अब जैसे कि सहारनपुर मंडल, बस्ती मंडल, आजमगढ़ मंडल, मिर्ज़ापुर मंडल और झांसी मंडल, इनमें जो डिस्ट्रिक्टों की संख्या है वो 3 है। और जो मुख्यालय हैं, जैसे सहारनपुर मंडल है, जो इसका नाम है वही इसका मुख्यालय है। जो 18 मंडल में से 2 ऐसे मंडल हैं जिनका जो नाम है और जो मुख्यालय है वो अलग अलग है, जिसमें से देवीपाटन, जिसका मुख्यालय गोंडा है, इसका नाम देवीपाटन मंडल है। और दूसरा जो मंडल है वो चित्रकूट मंडल है, जिसका मुख्यालय बांदा है और नाम चित्रकूट मंडल है। अब देखिए, इन मंडलों के जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको मैंने कुछ की पॉइंट से याद करने की कोशिश की है, जो आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे कि सहारनपुर मंडल है, जिसमें हमने सहारनपुर मंडल में जो ये साइन है, ये आपको कुछ एंगल का साइन लग रहा होगा। आइए इसको मैप में देखते हैं कैसे क्या है। जैसे सहारनपुर मंडल, बस्ती वाला मंडल और बाद में देखेंगे ये 3 मंडल। तो चलते हैं मैप में। ये है हमारा मैप, जिसमें से जो सहारनपुर मंडल है उसका मैंने साइन कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो आपको क्या करना है, मैप में जाना है, सहारनपुर मंडल है तो सहारनपुर में आ जाना है। फिर सहारनपुर से चलना है मुजफ्फरनगर और फिर शामली। इस प्रकार 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए और ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट किसमें आते हैं? सहारनपुर मंडल में। फिर दूसरा मैंने बताया था कौन सा मंडल? तो आइए दूसरा मंडल देखते हैं, बस्ती मंडल। तो बस्ती मंडल, अब बस्ती मंडल कहाँ है तो देखते हैं। ये है आपका बस्ती मंडल और बस्ती मंडल में आ गए। फिर यहाँ से बस्ती मंडल से ऐसा साइन बनाएंगे तो इसमें आपके बस्ती और यहाँ पर आपका एक डिस्ट्रिक्ट छूट गया है लिखना। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये संत कबीर नगर है। तो बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये किस मंडल में आते हैं? तो बस्ती मंडल में आते हैं। इस प्रकार आप इन 2 मंडलों के डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हैं। आइए आगे के मंडल हैं उनमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो याद कैसे पढ़ें, चलिए पढ़ते हैं। जैसे आजमगढ़ मंडल है, मिर्ज़ापुर मंडल और झांसी मंडल, इन 3 डिस्ट्रिक्टों को अब आगे के मैप में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैंने जो ऊपर साइन बनाया है आजमगढ़ मंडल में,
वो स्ट्रेट लाइन बनाया है। जैसे कि आजमगढ़ मंडल, मऊ मंडल, आजमगढ़ मंडल में जो आते हैं आजमगढ़ मंडल, मऊ और बलिया, वो एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। अब जो दूसरा मंडल है वो है मिर्ज़ापुर मंडल। मिर्ज़ापुर मंडल में जो मैंने साइन बनाया है कुछ इस प्रकार का साइन है। जैसे कि इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आ जाएंगे, भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। अब अगला जो मंडल है वो है झांसी मंडल। झांसी मंडल में मैंने किस प्रकार का साइन बनाया है, कुछ इस प्रकार का। इसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो शामिल हो जाएंगे, जालौन, झांसी और ललितपुर। इसकी मैंने जो जो यूपी मैप की ट्रिक बताई थी उसमें जीजू जीजू आ जाएगा और ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख लें, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मंडल देखें। अब उसके बाद आगे की मंडल पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने जो जिनकी डिस्ट्रिक्टों की संख्या 3 है वो मंडल पढ़ लिए। अब आगे के जो मंडल हैं जिनकी संख्या 5 है, डिस्ट्रिक्टों की संख्या 5 है, वो वाले मंडल देखते हैं। ऐसे 2 मंडल हैं, एक मुरादाबाद मंडल और एक अयोध्या मंडल। अब आपको मुरादाबाद मंडल में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कैसे याद रखेंगे। कुछ तो हमने साइंस से पढ़ लिए, कुछ पढ़ेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के अगल और बगल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे कवर करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आइए जैसे कि देखते हैं मुरादाबाद मंडल में। तो मुरादाबाद कहाँ पड़ता है, हमने आपको ट्रिक बताई है। सर्दी में भूख ममता रोज बनाती पराठा बताया है। इसमें मुरादाबाद ये है। मुरादाबाद के राइट साइड क्या पड़ता है आपका, रामपुर, और लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, बिजनौर। बिजनौर, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने हैं, 5। तो इसमें हम पंचभुज बनाने की कोशिश करेंगे। राइट साइड रामपुर और लेफ्ट साइड बिजनौर, फिर एक लाइन वर्टिकल, फिर एक लाइन वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे क्या है, अमरोहा, और यहाँ पे क्या है, संभल। तो इस प्रकार कुछ मुरादाबाद मंडल के डिस्ट्रिक्ट पढ़ लेते हैं। अब आगे कौन सा मंडल है, अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में भी कुछ, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हाई लाइन का भी है, डबल ए की एम भी। इसमें देखेंगे कि अयोध्या कहाँ पर बताया था आपको, अयोध्या बाराबंकी के बाद। तो बाराबंकी अयोध्या के राइट साइड कौन सा है, अम्बेडकर नगर, और लेफ्ट साइड कौन सा है, बाराबंकी। अब हमने जो ट्रिक पढ़ी थी, एक पढ़ी थी कि उस रात अम्मा बोली सुल्तान के पास जाना है, तो अम्मा से अमेठी उठा लेंगे और सुल्तान उठा लेंगे। यहाँ भी हमने पंचभुज बनाने की कोशिश की है। ये तो ऐसे अयोध्या मंडल ख़त्म हो गया। अब आगे हमारा पड़ता है कानपुर मंडल। कानपुर मंडल के डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखेंगे, तो जो मैंने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक में आ जाएंगे ये इसके मंडल। बस एक थोड़ा सा चेंज होगा, जो मैंने ट्रिक बताई थी, एक और कान फटा। ई से बताया था आपको इटावा, के से बताया था कन्नौज, और से बताया था औरैया, और के से कानपुर। कानपुर में कौन, 2, कानपुर देहात और कानपुर नगर। फट्टा से वहाँ पर था फतेहपुर, क्योंकि वो यूपी मैप था। अब ये
उत्तर प्रदेश के मंडल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, फतेहपुर की जगह फर्रुखाबाद। और ऐसे हम कानपुर के जो मंडल है उस मंडल में जो जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो याद हो गए। आगे का मंडल है मेरठ मंडल। अब मेरठ मंडल में जो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको देखो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मेरठ में। ये है जैसे मेरठ, मेरठ से हमने लाइन खींची, ट्रिक पड़ी थी महबूब। तो महबूब में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं लिखते हैं महबूब, फिर हापुड़, फिर आपका आ जाएगा बुलंदशहर। अब बुलंदशहर के जस्ट बगल में कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। अब मैंने आपको जब मैप में डिस्ट्रिक्ट याद करवाए थे उसमें बताया था कि गौतम बुद्ध नगर के जस्ट ऊपर कौन सा है, गाजियाबाद, और जस्ट नीचे कौन सा है, अलीगढ़। तो ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद के ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा, बागपत। तो ऐसे ये क्या हो गए, मेरठ मंडल के 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे के मंडल में चलते हैं लखनऊ मंडल। अब लखनऊ मंडल, तो लखनऊ कहाँ पे है, हमने ट्रिक बताई थी आपको। हाई लाइन का भी है, डबल ए की एम भी। तो हाई लाइन उठाना है वहाँ से और लिखना है। हाई लाइन के किसके नीचे आता था, सीतापुर की डिस्ट्रिक्ट के नीचे। अब हाई लाइन में एल आ रहा है, एल से लखनऊ, और एल से ही उसके सीतापुर के जस्ट ऊपर आएगा लखीमपुर खीरी। लखनऊ में भी ला और खा आएगा, लखीमपुर खीरी में भी ला और खा आएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। अब 2 डिस्ट्रिक्ट और इसमें आएंगे जो लखनऊ से जुड़े होंगे, एक उन्नाव, एक रायबरेली। हमने ट्रिक आपको बताई थी, उस रात अम्मा बोली, सुल्तान के पास जाना है और गाना है। तो इस प्रकार आपके जिन डिस्ट्रिक्टों जिन मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमने याद कर लिए। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जिन मंडलों में डिस्ट्रिक्टों की संख्या 4 है तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे बरेली मंडल। अब बरेली मंडल में कैसे याद रखें डिस्ट्रिक्ट को, तो पहले आ जाते हैं बरेली में। अब बरेली कहाँ पड़ता है, बॉर्डर लाइन में। तो बॉर्डर लाइन में पड़ता है तो हम देखेंगे बरेली कहाँ पड़ रहा है, सोचेंगे, क्योंकि हमने मैप पढ़ रखा है तो हमें पता है कहाँ पे आएगा कैसे। तो देखिए बरेली पीलीभीत के जस्ट बगल में पड़ता है। तो पीलीभीत से चले, अरे बरेली से पीलीभीत चले, पीलीभीत के जस्ट बी से बरेली और बी से बदायूं जस्ट नीचे, और पी से क्या है पीलीभीत, और एस से क्या है शाहजहाँपुर। हमने ट्रिक बताई थी आपको, अफीम फरुक्का साल, साल में शाहजहाँपुर, और लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी के जस्ट बगल में क्या है, पीलीभीत। तो ऐसे आपने बरेली मंडल के जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं देवी पाटन मंडल। इसको आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2025 में आया हुआ है। तो देवी पाटन मंडल में जो मुख्यालय है वो गोंडा है, वो याद रखना है आपको। अब इसके डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखने हैं, हमने बताई थी पिलवा सरा। अब शाम में तो पिलवा, पीलीभीत, लखीमपुर, और बी से अब शराब है तो बहेगी बहराइच,
फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर। तो PSB उठाएंगे। अब चूंकि गोंडा मुख्यालय है तो गोंडा भी लेंगे। तो ऐसे ये क्या हो गए, 4 डिस्ट्रिक्ट याद हो गए। अब आगे के डिस्ट्रिक्ट मंडल में चलते हैं। गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल, गोरखपुर कहाँ पे है बताया हमने। एक गोरखा बस के पीछे भाग रहा था, बस रुकी, उसमें गोरखा बैठ गया। उसने क्या देखा कि सामने एक अंडा आ रहा है, मतलब गोंडा आ रहा है। ये हमारी ट्रिक थी यूपी मैप में जब हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़े। तो वहीं से गोरखपुर, और गोरखपुर से एक क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। गोरखपुर से देवरिया, देवरिया से कहाँ जाएंगे, कुशीनगर, कुशीनगर से महाराजगंज, सॉरी। अब आगे चल के मंडल में चलते हैं। वाराणसी। अब वाराणसी मंडल को कैसे पढ़ा जाए, जाना है, गाना है और चने चबाना है। और वाराणसी खुद, वाराणस बनारस खुद आ जाएगा। फिर आगे का जो मंडल है वो है प्रयागराज मंडल। प्रयागराज मंडल में अब इसके डिस्ट्रिक्ट कैसे पढ़ें, तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी के से कौशाम्बी और पी से प्रतापगढ़। और उसमें ही पढ़ा था कि प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा है, प्रयागराज। अब कौशाम्बी के जस्ट बगल में हमने देखा था मैप में क्या था, फतेहपुर, जिसको हमने काट दिया था किससे, एक और कान फटा वाली ट्रिक से। तो वही फतेहपुर प्रयागराज मंडल में आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रयागराज मंडल के डिस्ट्रिक्ट को याद रख सकते हैं। अब आगे का मंडल आता है चित्रकूट मंडल। कौन सा मंडल आएगा, चित्रकूट मंडल। चित्रकूट मंडल का जो मुख्यालय है वो है बांदा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बांदा। अब इसके कैसे हम डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, हमने ट्रिक बताई थी, जीजू जीजू मुंबई बिरयानी। तो मुंबई बिरयानी लेना है और हाई कोर्ट, S से हमीरपुर और C से चित्रकूट याद हो जाएगा। M से महोबा, B से बांदा। ये चित्रकूट मंडल के डिस्ट्रिक्ट। अब आगे चलते हैं आगरा मंडल में। तो आगरा मंडल को हम बोलेंगे आगरा नहीं, आमरा। क्या बोलेंगे, आमरा। आमरा का आ उठाएंगे और हमने ट्रिक बताई थी अफीम। तीनों ही डिस्ट्रिक्ट आगरा मंडल में आ जाएंगे। अब एक डिस्ट्रिक्ट बचता है जिसको हमें क्या पढ़ना है, अलग है, वो है मथुरा, जो आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब फीम में माँ और एक और माँ आ जाएगा तो मथुरा। ऐसे आपको याद रख लेना है। अब आगे का मंडल है अलीगढ़ मंडल। अब अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़ कहाँ था बताया था हमने, ये भी बताया था कासगंज किसके ऊपर, एटा, एटा के नीचे अफीम, ऐसे बताया था। और हाथरस जस्ट उसके बगल में था। तो पहले चलेंगे अलीगढ़ और अलीगढ़ से बनाएंगे एक चतुर्भुज। अलीगढ़ से चलेंगे कहाँ, कासगंज, कासगंज से एटा, एटा से हाथरस। इस प्रकार क्या हो गए, मंडल के डिस्ट्रिक्ट याद हो गए हमें। अब मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए सहारनपुर मंडल, उसके बाद मुरादाबाद मंडल, उसके बाद बरेली मंडल, और उसके बाद गोंडा, फिर अयोध्या मंडल, फिर बस्ती मंडल, फिर आपका गोरखपुर मंडल, फिर आपका यहाँ पर आ जाता है आजमगढ़ मंडल, फिर आपका बनारस मंडल, फिर मिर्ज़ापुर मंडल, प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल,
लखनऊ मंडल, झांसी मंडल, कानपुर मंडल, यहाँ पर आ जाएगा आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और मेरठ मंडल। देखिए जैसे कि यहाँ पर आएंगे सहारनपुर मंडल में ऐसे, मुरादाबाद में कितने हैं 5, तो पंचभुज बनाने की कोशिश करेंगे, ये बन गया पंचभुज। कुछ इस प्रकार का बनेगा टेढ़ा, लेकिन याद करने के थोड़ा आसान रहे। बरेली में 4 तो बनाएंगे चतुर्भुज, कौन सा, वर्ग वाला। गोंडा में भी बनाने की कोशिश करेंगे, गोंडा में इस प्रकार का बनेगा कुछ। गोंडा में कैसे बनेगा, गोंडा में कुछ इस प्रकार का 4। बस्ती में ट्रायंगल बन जाएगा, ये देखो इस प्रकार आप याद रख पाएंगे मंडल। अब गोरखपुर मंडल में किस प्रकार का बनेगा, 4 होती है डिस्ट्रिक्ट की संख्या, तो क्या बनाने की कोशिश करेंगे, वर्ग। ये बन गया, आ गए सारे डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन सा देखें, मऊ, बलिया और आजमगढ़, ये कौन सा मंडल है, आजमगढ़ मंडल। फिर यहाँ पर कौन सा, मिर्जापुर मंडल। ये कौन सा, बनारस, बनारस में क्या 4, तो कैसे हमने पढ़ा था, वो ट्रिक जो बताई थी वही आ जाएगी। जाना है, गाना है और चने चबाना है, वाराणसी खुद। आना है, जाना है, चने चबाना है, वाराणसी खुद। प्रयागराज मंडल में बताया था आपको, के पी प्रतापगढ़ किसके, प्रयागराज के ऊपर, और एक फतेहपुर आ जाएगा आपका प्रयाग मंडल। फिर चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल में ये आ जाएंगे, झांसी मंडल में ये आ जाएंगे, और आपका इधर कौन सा है, आगरा मंडल, आगरा मंडल ये बन जाएगा। ऐसे आप डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश के। अब आगे चलते हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन डाले हैं जो कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। पहला ऑप्शन बस्ती, दूसरा बहराइच, तीसरा बलरामपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल 3, दूसरा ऑप्शन है केवल 1, तीसरा ऑप्शन है केवल 1 और 2, चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 3। अगर आपने मैप मेरे सारे वीडियो देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था देवी पाटन मंडल, इसका मुख्यालय क्या है, गोंडा है। और हमने कैसे पढ़ा था, पिलवा सराब, तो बहराइच आ जाएगा, श्रावस्ती आ जाएगा, बलरामपुर आ जाएगा और गोंडा खुद आ जाएगा। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, बस्ती होगा, नहीं होगा, बहराइच होगा, हाँ होगा, बलरामपुर होगा, हाँ होगा। तो कौन सा उत्तर इसमें सही होगा, इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा, 2 और 3। ये यूपीएससी प्री 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का जो यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड है उसमें जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसमें आया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह तमसा नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा है। अब जब आगे के वीडियो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे।
तो ये तमसा नदी किनारे में है आजमगढ़। यह जिला पूर्व से गोरखपुर जिले से घिरा हुआ है। तो जो हमने मैप पढ़े हैं, क्या ये गोरखपुर से घिरा हो? नहीं। आजमगढ़ जिला हमने पढ़ा हाई लाइन की MB डबल, हाई लाइन का BA डबल A की MB। तो इसमें ये अयोध्या है, ये अम्बेडकर नगर, ये आजमगढ़। तो आजमगढ़, और क्या कहा है पूर्व में, क्या है गोरखपुर? नहीं, गोरखपुर तो नॉर्थ में है, पूर्व में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा ऑप्शन दिया है, यह जिला उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है। तो क्या उत्तर में मऊ जिले से है? नहीं, मऊ डिस्ट्रिक्ट तो इसके पूर्व में पड़ता है, तो ये भी गलत। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल A सही है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एटा शहर की स्थापना अकबर ने की थी। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो आएगा। अकबर ने नहीं की थी, इसलिए गलत है। अब दूसरा क्वेश्चन, एटा जिला उत्तर में कासगंज जिले से घिरा हुआ है। तो हमने पढ़ा था क्या, एटा के ऊपर क्या? कासगंज। हाँ, उत्तर में तो कासगंज है, तो सही है। और एटा के बगल में हाथरस। ईसन नदी इस जिले की मुख्य नदी है। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? ए गलत है, B और C सही हो जाएंगे। तो B और C सही हो जाएंगे। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपने देखा, अगर आपको यूपी का मैप, उसके मंडल के बारे में बेसिक जानकारी है तो आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक था यूपी मैप के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।